गुड मॉर्निंग बच्चों हाउ आर यू? सब ठीक हैं बच्चों? अब मैं आज आपको वापस व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ और व्याकरण का ये जो चैप्टर है संज्ञा, क्या पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों मैं आपको? संज्ञा। और ये संज्ञा जो है आपको पता है ये संज्ञा क्या होती है इसके बारे में अब आप अच्छे से देखो सुनो, ठीक है बच्चों? ये संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति अथवा भाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे सबसे पहले आ रहा प्राणी कोई भी हो, नाम कोई भी हो, हम सब क्या हैं? प्राणी हैं। सोहन, मोहन, कमला, विमला, सुनीता, सरस्वती, सब हम क्या हैं? हमारे नाम। उसी प्रकार वस्तुएं, हमारे यहाँ जितनी भी वस्तुएं, पंखा, मेज, कुर्सी, टेबल जो भी है वो सब वस्तुएं। उसी प्रकार हमारा आ जाता है स्थान, कोई भी स्थान हो सकता है बच्चों, चाहे वो शहर हो सकता है, कोई जगह हो सकती है। शहर में हम कोई भी शहर का नाम ले सकते हैं, जयपुर, अजमेर, बॉम्बे, जो भी है ना, उदयपुर। और जगह ताजमहल, लाल किला, कितने सारे हैं, बिरला मंदिर, ये सारे आ जाते हैं। और जाति कि हम क्या हैं, जैसे जाति होती है, जैसे मान लो पक्षी हैं, ये एक जाति है, बात समझ में आया? प्राणी तो मनुष्य है ये, और जैसे पक्षी आदि है, ये सब क्या कहलाती है? जाति कहलाती है हमारी। जैसे हंसना, हंसी, ये सब हमारे भाव कहलाते हैं। तो बच्चों संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति अथवा भाव क्या होता है? बुढ़ापा, जवानी, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों? भाव कहलाते हैं। हंसी, ये सारे क्या कहलाएंगे? भाव कहलाएंगे। बचपन, है ना? तो इसलिए संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव का बोध कराएं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा कहते हैं। मैंने 2-4 उदाहरण दिए, लेकिन पूरे उदाहरण आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। संज्ञा के बच्चों कई जगह 3 भेद होते हैं, कई जगह 5। मैंने आपको इन 5 भेदों के बारे में बताया कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चों संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। पहला कौन सा आया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध कराता है उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए रामायण, लाल किला, महात्मा गांधी, ये सारे जो हैं ये सारे विशेष हैं, तो हम इन्हें क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चों दूसरा है जातिवाचक। नाम से पता चल रहा है जाति, यानी उसकी जाति क्या है। जिन शब्दों से वस्तु अथवा प्राणी की संपूर्ण जाति का पता चलता है उन्हें हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए नदी है, ये नदी क्या है? इसकी जाति है। जैसे मान लो एक अध्यापक है, अध्यापक क्या है? उसकी पढ़ाने की जाति। ऐसे ही है बाघ है, शेर है, ये सारे जाति होते हैं। तो ये जातिवाचक संज्ञा। एक आता है भाव, जिस हमें भाव का पता चले कि वो क्या है उसमें, ठीक है बच्चों? जिन शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी के गुण, दोष, दशा या भाव का पता चलता है उन्हें हम बच्चों क्या कहते हैं? भाववाचक। जैसे सुंदर लड़की, मोटा आदमी, ठीक है, पतली लड़की, ठीक है ना? ऐसे ये सारे क्या कहलाएंगे? भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। सुंदर पक्षी, है ना, छोटा पेड़, लंबा आदमी, ये सारे क्या हैं? भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। फिर आता है समुदाय। समुदाय यानी जहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है, समुदाय मिलके रहते हैं। कक्षा है, कक्षा में एक बच्चा नहीं पढ़ता, सारे मिलकर पढ़ते हैं, तो कक्षा। बच्चों उसी प्रकार जो होता है पंच एक जना नहीं होता, 5 जने होते हैं। और ये उसी प्रकार जो है सेना एक से नहीं होती, बहुत सारे उसमें सैनिक होते हैं। भीड़ होती है, झुंड होता है। आपने भेड़ों का देखा है? भेड़ कभी एक नहीं चलती, झुंड में चलती है। तो ये क्या कहलाएंगे? समुदायवाचक। जिन संख्या शब्दों से हमें किसी समूह या समुदाय का बोध होता है बच्चों, उसे हम क्या कहेंगे? समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना है, भीड़ है, कक्षा है, पंच है, ये सारे समुदायवाचक के एग्जाम्पल, उदाहरण है। अब आता है द्रव्य।
द्रव्य का तो लिक्विड, लिक्विड जैसे हम शरबत है, दूध है, लस्सी है, ये जो भी पीते हैं हम, जैसे हमारा घी है, जैसे पिघल जाता है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, पदार्थ आदि की मात्रा का बोध होता है उन्हें हम बच्चों क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे द्रव्य कौन कौन से मैंने बताया, दूध है, शरबत है, चावल है, गेहूँ है, ये सारे क्या कहलाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। इस प्रकार मैंने आपको संज्ञा की परिभाषा बताई और इसके भेद बताए। बच्चों इसके जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको इसके आगे लेक्चर में दे दूंगी। और जो है आप जो इसको सुंदर सुंदर राइटिंग में पहले कॉपी में, व्याकरण की कॉपी में लिखोगे, व्याकरण की कॉपी में आप ये लिखोगे सारा का सारा, और इसके क्वेश्चन आंसर जो है मैं आपको वापस नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगी, आप इसको वर्क करेंगे। दूसरा बच्चों आपके एग्जाम आ रहे हैं, टेस्ट आ रहे हैं, इसलिए व्याकरण के 2 चैप्टर आएंगे, पहला और दूसरा। मैंने आपको पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ा दिया है। भाषा, भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा क्या कहलाती है, ये सब एक एक उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, तो आप उनको एक एक लाइन को पढ़ेंगे और लर्न करेंगे। और चैप्टर्स जो आएंगे वो 1 से 4 आएंगे, 1 से 4 आएंगे। रीडर में जो आपकी सरिता और मधुबन जो बुक है उसमें जो है 4 चैप्टर आएंगे, उनको एक एक लाइन पढ़ो और उसके आंसर को निकालो और लर्न करो। ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से ये लिखना व्याकरण की कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में, और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना। ठीक है, थैंक यू, ओके।